दोस्तों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड यूनिट सेकंड आरंभ करेंगे। मांग। का सिद्धांत व मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम मांग क्या है और आवश्यकता क्या है। मांग क्या है और मांग कैसे उत्पन्न होती है, कैसी मांग है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। डिमांड। मांग जो है, मांग का सिद्धांत वो हमारे एक उपभोग सिद्धांत का एक हिस्सा होता है। थ्योरी ऑफ कंजप्शंस, इसमें मांग को पढ़ा जाता है। मांग कभी किसी वस्तु की एकदम नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट नहीं होती है। पहले मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तो उसके अंदर सोचता है, उसके अंदर इच्छाएं प्रबल होती है। जो इच्छा होती है, वो इच्छा अगर आवश्यकताएं बन जाती हैं, इच्छा होती है अगर आवश्यकताएं बन जाती हैं और उन्हीं आवश्यकताओं को खर्च करने के लिए उसके पास साधन है, उसके पास जो साधन है उन साधनों को खर्च करता है, उन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए उन पर वो लगाता है, तो वो क्या बन जाती है, मांग बन जाती है। तो आपके सामने देखो दिख रहा है, ये इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ। डिज़ायर, इच्छा, वांट्स और डिमांड। जब मनुष्य जब मनुष्य के अंदर इच्छा उत्पन्न होगी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना चाहिए, मुझे वो पद मिलना चाहिए, मुझे वो नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर वो अपनी आवश्यकता बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आवश्यकता। जब आवश्यकता बन जाएगी तो उस आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए आप अपने पास, जैसे कि कोई व्यक्ति चाहता मुझे आईएएस बनना है, तो अपना समय निकाल कर, अपना टाइम देकर वो पढ़ाई करेगा। कुछ चाहता मुझे इंडस्ट्रियल बनना है, तो वो अपना पूंजी लगा कर उसको अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेगा। तो फिर वो उसी प्रकार से जब जब कोई वस्तु की अपन मांग करते हैं, तो अब जब उसकी इच्छा जाहिर करते हैं और अपनी आवश्यकता बन जाती है, तो अपने पास जो उपलब्ध साधन है, उस वस्तु को खरीदने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, जैसे भी है, तो जो साधन है उन साधनों का अपन त्यागने की तत्परता रखते हैं। त्यागने क्या रखते हैं? तत्परता रखते हैं। जब तत्परता रखते हैं तो वो मांग बन जाती है। क्या बन जाती है? मांग बन जाती है। वरना वो मांग नहीं होती है, सिर्फ इच्छा बनकर रह जाती है। तो मांग कब होती है? जब मनुष्य के अंदर कोई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं को, वो इच्छा आवश्यकता का रूप धारण कर लेती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उस इच्छा पर या उस आवश्यकता पर खर्च करने के लिए तत्पर रहता है और करता है, वो मांग बनती है। वरना मांग नहीं होती है, वो इच्छा ही बनकर रह जाती है। तो मांग क्या है, आप समझ गए। प्रत्येक मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है मन में कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये प्राप्त कर लूँ। तो इच्छाएं होती, इच्छा जब वो आवश्यकता का रूप धारण कर लेती है, मुझे चाहिए ही चाहिए, आवश्यकता का रूप धारण कर लेती है। जब आवश्यकता रूप धारण करने पर जो मनुष्य के पास संसाधन है, उन संसाधनों को त्यागने के लिए तत्पर रहता है, उन आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए तत्पर रहता है, तब वो मांग का रूप धारण करती है। वरना मांग नहीं होती है। अब इसके अंदर जो चीज़ आई है, आवश्यकता है। आवश्यकताएं के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। आवश्यकता उस इच्छा को कहते हैं जिसे पूरा करने के लिए साधन अर्थात सामर्थ्य एवं इन्हें काम में लेने वाली तत्परता उपभोक्ता में हो। मतलब आवश्यकता कौन सी होगी? जो हमारे मन में इच्छा तो बहुत है, उसे पूरा करने के साधन हमारे पास है, सामर्थ्य है, एवं इन्हें काम में लेने की तत्परता है, उन्हें खर्च करने की तत्परता है, विलिंगनेस है हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगी? आवश्यकता बन जाएगी। इसी आधार पर हम कह सकते हैं, बच्चे को आइसक्रीम खाने की इच्छा है, पैसे के अभाव में कंजूस करोड़पति की कार खरीदने की इच्छा है, तत्परता के अभाव में आवश्यकता नहीं बन सकती। अर्थात संक्षिप्त हम कह सकते हैं, प्रभावपूर्ण इच्छा को ही आवश्यकता कहते हैं। मानव जीवन में आवश्यकता की बड़ी महत्वता होती है। यही उपभोग का आदि और अंत होता है। सब उपभोग क्या, एक शस्त्र का आदि और अंत होता है। उपभोक्ता क्या है? शस्त्र का आदि और अंत है। तो उपभोग का आरंभ किससे होता है? आवश्यकता से होता है। एवं आर्थिक प्रगति की प्रेरक शक्ति भी क्या है? आवश्यकता है। जो हमारी आर्थिक विकास हो रहा है हमारे आसपास, हमारे देश में, हमारे जो भी किसका है, उसकी प्रगति का प्रेरक कौन है? आवश्यकता है। मनुष्य की आवश्यकता बढ़ते ही वो प्रगति की ओर काम करेगा। आवश्यकता के लक्षण एवं उनके कुछ नियम है। आवश्यकताएं अनंत होती हैं। मानवीय आवश्यकता
प्रकृति के नियम पर आधारित होती है साहब। आवश्यकता विशेष एवं संतुष्ट संभव होती हैं और आवश्यकताओं पर सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। सीमांत उपयोगिता नियम क्या था है? सीमांत उपयोगिता आश नियम लागू होता है। भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। आवश्यकताओं की तीव्रता में भी अंतर होता है। इसी आधार पर इनको अपन बांट सकते हैं, जैसे अनिवार्यता के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर, विलासिता की वस्तुओं के आधार पर बांट सकते हैं। आवश्यकता प्रतिस्पर्धी भी होती हैं। इस विशेषता पर सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन नियम लागू होता है। कुछ आवश्यकताएं पूरक भी होती है। कुछ आवश्यकता कैसे होती है? पूरक भी होती है। इस विशेष एवं संयुक्त मांग भी, कुछ आवश्यकताएं पूरक भी होती है, कुछ संयुक्त और मांग भी होती हैं। कुछ आवश्यकताएं धीरे धीरे बदल जाती हैं और इसी के आधार पर जो अपन करते हैं, इनका आवश्यकताओं का वर्गीकरण भी कर सकते हैं, कार्यकुशलता के आधार पर, सुख दुख के आधार पर, है कीमत और मांग के आधार पर, जो हम आगे मांग के नियम में पढ़ेंगे। अर्थात मेरा इससे अभिप्राय ये कहना है कि मांग का जो मुख्य पार्ट है वो है आवश्यकता। मनुष्य की इच्छा होगी, इच्छा आवश्यकता में परिवर्तित होगी और आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों को त्यागने की तत्परता रखता है, उसके ऊपर उनकी विलिंगनेस होती है, अर्थात वो प्रभावपूर्ण आवश्यकता बन जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगी? मांग कहलाएगी। थैंक यू दोस्तों।